एक छोटे से पहाड़ी गांव में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। वह स्थानीय स्कूल में पढ़ता था। वह बिल्कुल एक साधारण लड़का था। दोस्तों के साथ खेलना, चिड़ियों की आवाज़ सुनना, आसमान में बादलों को देखना, यही उसकी छोटी सी दुनिया थी। लेकिन एक चीज़ थी जिससे वह बहुत जूझता था, पढ़ाई। चाहे जितनी मेहनत करता, उसे अपनी पढ़ाई समझ नहीं आती। उसके सहपाठी अक्सर उसकी गलतियों पर हंसते और इससे आकाश और भी बुरा महसूस करता। धीरे धीरे उसने खुद पर विश्वास खोना शुरू कर दिया। एक दिन जब स्कूल खत्म हो गया, आनंद सर जो दर्शन शास्त्र पढ़ाते थे अभी भी अकेले क्लासरूम में बैठे थे। आकाश धीरे धीरे उनके पास आया, थोड़ा हिचकिचाते हुए धीरे स्वर में बोला, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आनंद सर ने सिर हिलाया और कहा, आओ बैठो, क्या बात है। आकाश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, सर मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, कुछ याद नहीं रहता और ध्यान भी नहीं लग पाता। सच कहूँ तो मुझे खुद पर उम्मीद ही नहीं रही। अगर आप कोई सलाह दे सके। आनंद सर मुस्कुराए और बोले, जानते हो आकाश, तुम अकेले ही नहीं हो। कई छात्र इसी तरह महसूस करते हैं, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो ये पूरी तरह संभव है। मैं तुम्हें 5 आसान लेकिन ताकतवर तरीके बताऊंगा जो तुम्हारे सीखने का तरीका बदल देंगे। पहला सबक, मन को शांत रखो। आनंद सर ने आकाश को कीचड़ भरे पानी की एक कांच की बोतल दी। पूछा, इसमें क्या दिख रहा है? आकाश बोला, गंदा पानी सर। ठीक है, सर बोले, अब इसे कुछ देर रख दो और देखो क्या होता है। लगभग 1 घंटे बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। अब क्या दिख रहा है? आकाश ने आश्चर्य से कहा, अब तो पानी बिल्कुल साफ है सर। बिल्कुल, आनंद सर बोले, हमारा मन भी ऐसा ही है। जब यह तनाव, डर या विचारों से भरा होता है तो हम साफ सोच नहीं पाते। इसलिए पढ़ाई शुरू करने से पहले आंखें बंद करो, 5 मिनट गहरी सांसें लो और बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन शांत होगा और ध्यान अपने आप बढ़ेगा। दूसरा सबक, वर्तमान पर ध्यान दो। आनंद सर ने मेज पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी। बोले, इस लौ को देखो और अपनी सारी एकाग्रता सिर्फ इसी पर रखो। अपने विचारों को भटकने मत दो। शुरू में आकाश ध्यान नहीं लगा पाया। वह दोस्तों, परीक्षा और डर के बारे में सोचने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान सिर्फ लौ पर टिक गया। आनंद सर बोले, बीता हुआ समय जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। हमारे पास सिर्फ यह पल है। जब पढ़ाई के वक्त मन भटके, उसे प्यार से वापस लाओ और काम पर ध्यान दो। रोज यह अभ्यास करो। तीसरा सबक, रटने की नहीं, समझने की कोशिश करो। आनंद सर ने आकाश को एक स्पंज और एक पत्थर दिया। दोनों पर पानी डाला। स्पंज ने पानी सोख लिया, लेकिन पत्थर से पानी फिसल गया। कुछ छात्र वे पत्थर की तरह होते हैं, सर ने समझाया, लेकिन जो समझते हैं, कल्पना करते हैं, उदाहरणों से सीखते हैं, वे स्पंज की तरह होते हैं। वो जो सीखते हैं उसे याद रखते हैं। इसलिए हमेशा समझो, सिर्फ याद मत करो। चौथा सबक, सीखने को छोटे हिस्सों में बांटो। आनंद सर ने आकाश को एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा दिया। कहा, इसे तोड़ने की कोशिश करो। आकाश ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन नहीं तोड़ पाया। फिर सर ने लकड़ी को छोटे हिस्सों में काटा। अब वह आसानी से टूट गई। सर बोले, तुम एक ही बार में बड़ा विषय नहीं सीख सकते, इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। हर दिन थोड़ा पढ़ो, बीच बीच में छोटे ब्रेक लो, फिर दोबारा शुरू करो। इससे बोरियत नहीं होगी और दिमाग बेहतर सीखेगा। पांचवा सबक, नियमित अभ्यास करो। आनंद सर ने 2 गमलों में बीज लगाए। एक को रोज पानी दिया, दूसरे को नहीं। कुछ दिनों बाद पहले गमले में एक पौधा उग आया, दूसरा सूखा रहा। देखो, सर बोले, अगर तुम हर दिन थोड़ा समय पढ़ाई को दोगे तो नतीजे खुद आएंगे, लेकिन अगर एक दिन पढ़ो और 3 दिन छोड़ दो तो फायदा नहीं होगा। हर दिन अभ्यास करो, भले ही सिर्फ 20 मिनट क्यों न हो। आने वाले हफ्तों में आकाश ने आनंद सर की हर बात को अपनाया। शुरू में ज्यादा बदलाव नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसे ध्यान लगने लगा। वह विषयों को बेहतर समझने लगा, डर खत्म होने लगा और उसके अंक सुधरने लगे। सबसे बड़ी बात, उसे सीखने में मजा आने लगा। 5 साल बाद आकाश अब एक सफल इंसान है। वह आज भी याद करता है कि उसकी जिंदगी के सबसे अहम सबक उसी दिन मिले थे, जब आनंद सर ने उसे 5 सरल तरीके सिखाए थे, जो उसकी सीखने की यात्रा हमेशा के लिए बदल गए।
और तुम भी अगर पढ़ाई या जिंदगी में किसी चीज से जूझ रहे हो तो आकाश की तरह एक कदम आगे बढ़ाओ। मन को शांत करो, समझने की कोशिश करो और हर दिन अभ्यास करो। छोटे छोटे प्रयास ही एक दिन बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। तुम्हारा विश्वास और मेहनत तुम्हारे सबसे बड़े हथियार हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह कहानी और लोगों तक पहुंचना चाहिए तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। मैं फिर मिलूंगा एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।